जैसे होती है जो हमारी फीमेल लीड है। यहाँ पर उसकी सिस्टर यून आकर उसे बता रही होती है कि जो ने मुझे चीट करा है, इसलिए मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो जिया कहती है कि सिस्टर मैं भी डिवोर्स लूंगी और आपके साथ ही रहूंगी। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक है, फिर तुम पैकिंग स्टार्ट कर दो, मैं अपने लॉयर से बोलकर डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करती हूँ। फिर जिया हमें अपने बारे में बताने लगती है कि ये उसकी सगी सिस्टर नहीं है, बल्कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर है। जब वो छोटी थी तभी यून की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर रहे थे और बचपन से ही यून उसका एक बड़ी सिस्टर की तरह अच्छे से ख्याल रखती थी और जिया उसे हमेशा फॉलो करती थी। जिया ने अपनी सिस्टर यून तक पहुंचने के लिए 2 साल का गैप भी छोड़ दी थी और उसके साथ सेम क्लास में पढ़ने लगी थी। फिर अपनी सिस्टर के साथ सेम यूनिवर्सिटी जाकर भी जिया और ज्यादा खुश थी। फिर यूनिवर्सिटी के बाद जिया की सिस्टर यून ने अपनी खुद की डिजाइन कंपनी स्टार्ट कर दी और उसका जो पहला इन्वेस्टर था उससे उसकी सिस्टर यून की शादी हो गई और इस तरीके से जो उसका ब्रदर इन लॉ बन गया। जिया तो रोने ही लग गई थी कि अब उसकी सिस्टर की शादी हो गई है तो वो अब उसे खो देगी। इसलिए जिया ने डिसाइड करी कि वो भी अपनी सिस्टर के साथ ही जाएगी। तो उसने प्लान बनाई कि वो अपने ब्रदर इन लॉ सो के छोटे भाई शियाओ को सेड्यूस करेगी ताकि उससे शादी कर सके। तो वो पहुंच गई अपनी सिस्टर के घर के पास और वहां पर छुपकर वो शियाओ का इंतजार कर रही थी। इतने में शियाओ वहां पर अपनी कार लेके पहुंचता है और जिया सोचती है कि अब मेरा प्लान स्टार्ट होगा। फिर वो जाकर उसकी कार से टकराने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए दर्द का नाटक करने लगती है। इतने में फिर उसकी सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ जो दोनों बाहर आ जाते हैं और जिया बताने लगती है कि सिस्टर मुझे कितना दुख रहा है, मेरे हाथ में भी चोट लग गई है और मुझे पूरा पेन हो रहा है। फिर ऐसा बोलते हुए वो अपनी सिस्टर को इशारा कर देती है। तो फिर यून शियाओ को चिल्लाती है कि तुमने ये क्या कर रहे हो मेरी सिस्टर के साथ। तो शियाओ कहता है कि सिस्टर इन लॉ मेरी कार तो बंद है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जिया जल्दी से कहती है कि सिस्टर इसकी वजह से मुझे इतनी चोट लगी है। फिर शियाओ का भाई जो से कह देता है कि तुम तुरंत ही जिया को हॉस्पिटल लेके जाओ और उसका ट्रीटमेंट करवाओ। तो फिर शियाओ इसके लिए हाँ बोलता है और जिया बड़ी खुश हो जाती है कि अब वो उसे उठा के लेके जाएगा। फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो शियाओ बहुत तेजी में कार चला रहा होता है और जिया तो डरे जा रही होती है। अभी वो पूछता है कि ये सब जो तुमने इतना बड़ा हंगामा करी हो ये सब किस लिए था। तो फिर वो बता देती है कि ये सब तुमसे शादी करने के लिए मैंने प्लान करी। ये सुनकर शियाओ तो शॉक हो जाता है और तुरंत अपनी कार रोक देता है और पूछता है कि क्या। फिर वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, तो तुम्हें फिर जल्दी करना पड़ेगा। तो जिया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं जल्दी कर रही हूँ, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और जिया बड़ा खुश हो रही होती है सर्टिफिकेट को देखकर। तो शिया उसे पूछता है कि क्या मुझसे शादी करके तुम इतनी ज्यादा खुश हो। तो वो कहती है कि हाँ बहुत ही खुश हूँ। फिर शिया कहता है कि ठीक है फिर अब घर चलते हैं। तो जिया उसे रोकती है और कहती है कि उस तरफ नहीं इस तरफ हमारा घर है। और फिर वो यहाँ पर अपने ब्रदर इन लॉ के घर आ जाती है और अपनी सिस्टर को पकड़ के कहने लगती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है तो क्या हुआ, मैं अपनी सिस्टर के साथ सोऊंगी। तो फिर यहाँ पर जो और शियाओ दोनों को ही बस खड़े रहना पड़ता है कि अब ये दोनों बहनें साथ में सोएंगी तो इन बेचारों का क्या होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ और जिया दोनों अपना लगेज लेकर यहाँ घर पहुंचते हैं और शियाओ जिया से कहने लगता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए विला खरीद सकता हूँ, चाहो तो अच्छा सा फ्लैट खरीद सकता हूँ, लेकिन ऐसे मैं तुम्हें अपने भाई का घर तो नहीं दे सकता। तो जिया उसे रोकती है और कहती कि नहीं मैं अपनी सिस्टर के साथ ही रहूंगी और अगर तुम इस बात पे एग्री नहीं करोगे तो फिर तुम मेरे बेड पर नहीं आ सकते। तो फिर शियाओ तो मान जाता है कि जैसा तुम बोलो मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा और फिर वो उसे सारा लगेज पकड़ा देती है लेके चलने के लिए। और फिर जिया शियाओ के साथ मजे की लाइफ जीती है और वो तो जो भी पॉकेट मनी उसे अपने भाईजों की तरफ मिलता है उसमें से भी आधा उसे दे देता है। जिया तो ये सारे पैसे लेकर बहुत ही इंजॉय कर रही होती है कि यहाँ पे रहकर उसकी लाइफ कितने मजे की है। और फिर इसके साथ ये सारा फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और जिया पैकिंग कर रही होती है इस घर से निकलने के लिए और सोच रही होती है कि शियाओ और उसकी शादी को 2 साल हो गए और 2 सालों में उसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए, लेकिन उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि ये वो शियाओ के साथ फेयर तो नहीं कर रही है। पर जिया उससे ज्यादा तो अपनी सिस्टर के साथ जाने के लिए बड़ी खुश होती है। तभी यहाँ पर शियाओ पहुंच जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जिया बता रही है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ यहाँ से शिफ्ट होने के लिए। शियाओ बहुत ही खुश होता है और उसे किस करके कहता है कि फाइनली मेरी वाइफ रेडी तो हुई मेरे साथ कहीं और चल के रहने के लिए। जिया उसे दूर करती है और कहती है कि तुम नहीं बल्कि मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ से जा रही हूँ
क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी सिस्टर को चीट किया है और मेरी सिस्टर उनसे डिवोर्स लेना चाहती है। शिया कहता है कि तो क्या? तो जिया कहती है कि मेरी सिस्टर डिवोर्स लेगी तो मैं भी लूंगी। ये सुनते के साथ ही फिर वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और से किस करने लग जाता है और पूछता है कि बताओ क्या तुम अभी भी डिवोर्स लोगी? तो वो कहती है कि हाँ लूंगी। तो फिर वो और उसे किस करे जा रहा होता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर जिया तो हार मान जाती है और कहती है कि ठीक है डिवोर्स नहीं लूंगी, पर मन में तो वो सोचती है कि डिवोर्स अब मैं लेकर ही रहूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया अपनी सिस्टर यून के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठती है और उसे इस बारे में बताती है कि कल रात क्या हुआ था। तो फिर यून को गुस्सा आता है कि उस शियाओ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फोर्स करने की, अब तो तुम डिवोर्स उससे पक्का लेके रहो। तभी जिया कहती है कि लेकिन सिस्टर क्या आपने इस बारे में अच्छे से कंफर्म करी कि ब्रदर इन लॉ ने आपको सच में चीट किया है? क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो फिर इसकी सिस्टर यून याद करने लगती है कि कैसे जब जो अब्रॉड गया था तो इसने उसके बारे में न्यूज़ देखी थी कि वो अब्रॉड में अपनी फर्स्ट लव से मिलने गया है और उन लोग की फोटो भी न्यूज़ में आ रही होती है। और फिर यून को उसके हस्बैंड जो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो अब्रॉड में कितना काम में बिजी है। तो ये पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं हुई? तो फिर वो कहता है कि नहीं तो मैं तो काम ही कर रहा हूँ। पर फिर यून को उसी लड़की का मैसेज आता है और वो बताने लगती है कि जो यहाँ अब्रॉड में मुझसे मिलने आया है और तुम्हें पता है उसने तो बस तुमसे नाम की शादी किया है, उसके दिल में तो मैं ही हूँ। फिर फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और यून इस बारे में सोचते हुए तुरंत ही डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन कर देती है और कहती है कि मुझे किसी चीटर मैन की जरूरत नहीं है। फिर जिया भी कल रात के बारे में याद करने लगती है और जल्दी से साइन करते हुए अपनी सिस्टर यून से कहती है कि हम लोग जल्दी से भाग लेते हैं, नहीं तो शिया यहाँ पर आ जाएगा तो वो मुझे जाने नहीं देगा। और फिर जिया तुरंत ही यून के साथ मिलकर अपना लगेज लेकर घर से निकल रही होती है। तो हाउसकीपर और सर्वेंट उन दोनों को रोकने लगते हैं पर ये लोग तो यहाँ से भाग लेती है। फिर हाउसकीपर परेशान होने लगता है कि यंग मास्टर कॉल भी नहीं उठा रहे, अब उन्हें पता लगेगा तो मैं उन्हें क्या कहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ शिया पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग आखिर ऐसे क्यों मुंह बनाए हुए हो जैसे कि मेरी वाइफ भाग गई है। फिर इतने में जैसे ही वो रूम में जाता है तो उसे पता लगता है कि यही बात सच है। फिर ये जल्दी से जिया को कॉल लगाने लगता है पर फिर इसे पता लगता है कि उसने तो इसका नंबर भी ब्लॉक कर चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया अपनी सिस्टर यून के साथ उसकी कंपनी में जाती है और वहां पर इसकी सिस्टर इसे काट देती है और कहती है कि ये तुम्हारा खर्च है। तो जिया कहती है कि सिस्टर तुम तो सबसे बेस्ट हो। फिर यून कहती है कि चलो अब हम अपने न्यू घर चलते हैं और फिर दोनों बड़े से विला में रहने के लिए आ जाते हैं और यून जिया को बताती है कि पूरा फ्लोर ही तुम्हारा है। तो जिया बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियाओ तो यहाँ जिया की याद में अपसेट बैठा होता है और लोगों को उसके बारे में पता करने के लिए कह रहा होता है। फिर इसके बाद यून जिया को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर जाती है और बताती है कि अब ये रेस्टोरेंट ही तुम्हारा है, अब तुम यहाँ की बॉस हो तो इसे अच्छे से हैंडल करो। तो जिया कहती है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से हैंडल करूंगी। और फिर यून यहाँ से अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए चली जाती है। तभी जिया यहाँ पर मजे में खाना खाते हुए सोचती है कि खाना तो इतना टेस्टी है पर यहाँ का बिजनेस क्यों अच्छा नहीं चल रहा है। फिर जिया को अच्छा आइडिया आता है और वो तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाती है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से बहुत सारी पब्लिक यहाँ रेस्टोरेंट में आने लगती है। पर दूसरी ओर फिर हम देखते हैं कि शिया को इस बारे में न्यूज मिल जाती है कि जिया यहाँ पर है और वो लाइव स्ट्रीम से पता चला है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर पहुंच जाता है और जिया से कहता है कि क्या हुआ, खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो जिया उसे देख के डर जाती है और जल्दी से यून को कॉल करके बता देती है कि सिस्टर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, उस शियाओ ने मुझे ढूंढ लिया है। तभी शियाओ जल्दी से इसका फोन लेकर कट कर देता है और कहता है कि वाइफ तुम कुछ कहना नहीं चाहोगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यून जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म करके यहाँ पर आने के लिए निकलती है और यहाँ बेचारा शियाओ अपसेट होकर रिंग करते हुए जिया से कहने लगता है कि डिवोर्स तुम्हारी बहन मेरे भाई से लेना चाहती है तो आखिर तुम मुझसे क्यों ले रही हो, मैंने थोड़ी ना चीट करा हूं। तो जिया कहती है कि वैसे भी मैंने प्लानिंग करके तुम्हें फोर्स करी थी मुझसे शादी करने के लिए, तो तुम क्यों इतना अपसेट हो रहे हो, तुम थोड़ी ना मुझे लाइक करते हो। तो शिया कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तो जिया तो ये सुनकर शॉक होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जिया की सिस्टर यून की शादी हो रही थी तब शिया ने सबसे पहली बार उसे देखा था और अपने भाई जो से पूछा था कि भाई वो लड़की कौन है। तो जो ने उसे बताया था कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की छोटी बहन है, इसका नाम जिया है। फिर हम देखते हैं कि शियाओ उस दिन जब कार से आ रहा था तो वो अपने फ्रेंड से कॉल ही पर बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि मुझे जिया से लव एट फर्स्ट साइट हो गया,
लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर वो मेरी सिस्टर इन लॉ की छोटी बहन है, तो मुझे सोच समझ के चलना होगा। और फिर जब वो अपनी कार लेकर वहां पर पहुंचा था और जिया को सामने देखा था तो खुश हो गया था कि लगता है मौका मुझे मिल गया है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शियाओ जिया से कहता है कि पहले तुम ही ने मुझे प्रोवोक करी थी और तुम खुद मेरे पास आई थी, तो तुम अब मुझसे ऐसे डिवोर्स नहीं ले सकती हो। तो फिर जिया पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वापस अगर तुम मुझसे भाग कर जाओगी ना तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा, तो फिर तुम दोबारा जिंदगी में मुझसे कहीं दूर नहीं जा पाओगी। ऐसा बोलते हुए उसे डरा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर यून पहुंच जाती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी सिस्टर को कैद करने की बात कर रहे हो। जिया तो खुश जाती है कि अच्छा वो सिस्टर तुम आ गई और फिर उसके साथ जाने लगती है। तो जल्दी से शियाओ जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, आखिर आप इसे कैसे लेके जा सकती हो। तो फिर यून कहने लगती है कि ये मेरी सिस्टर है। शियाओ कहता है कि सिस्टर इन लॉ बात को समझो ना, अगर आप डिवोर्स ले रही हो तो फिर आखिर आप हम दोनों को कैसे अलग कर सकती है। और वैसे मुझे तो लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो क्यों ना आप मेरे भाई का वापस आने का इंतजार करो और फिर इस बारे में सारी चीजें क्लियर करो। तो यून से कहती है कि तुम भी कोई अच्छे नहीं हो, तुमने मेरी सिस्टर को फोर्स किया था और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो शियाओ जिया की तरफ देखता है तो वो इसे चिढ़ाकर अपनी सिस्टर यून को हक कर रही होती है। यून कहती है कि तुम जाकर अपने भाई से बात करो, और हाँ तुम्हारा भाई भी अब तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। और फिर दोनों बहनें साथ में चली जाती है और गार्ड्स यहाँ पर शियाओ को रोक देते हैं, उसे जाने नहीं देते। फिर जब तक वो लोग कार में बैठकर जा चुकी होती है तो ये बेचारा बस कार के पीछे भागता है और जिया उसे ऐसे देखकर अपसेट होती है। तो यून कहती है कि क्या हुआ, तुम उसे छोड़कर नहीं जा पा रही हो। जिया कहती है कि नहीं ऐसी बात भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शियाओ इतना अपसेट होता है कि वो घर पे बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और तभी इसका भाई जो बिजनेस ट्रिप से आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो, अगर तुम्हारे इतने ड्रिंक करने की वजह से जिया डर गई तो फिर मैं यून को क्या एक्सप्लेन करूंगा। तो शिया कहता है कि भाई अब किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिस्टर इन लॉ और जिया दोनों यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर फिर जो शॉक होता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो शियाओ फिर उसे टेबल की तरफ पॉइंट करके दिखाता है। जो तो यहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर शॉक हो जाता है और शियाओ को चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुमने क्या करे हो। तो फिर शियाओ अपने भाई जो को चिल्लाता है कि भाई आपने ये क्या करे हो, आपने सिस्टर इन लॉ को चीट करे, इस वजह से वो आपसे डिवोर्स लेना चाहती है और जिया भी अपनी सिस्टर के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो भी मुझसे डिवोर्स लेकर चली गई। जो चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कोई चीट नहीं करा, तो ये सब तुम क्या बोल रहे हो। तो शियाओ अपने भाई को न्यूज दिखाता है कि देख लो आपने क्या कर रहे हो, आखिर अब्रॉड में जाकर अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने की क्या जरूरत थी। तो जो ये न्यूज देखने के बाद इससे कहता है कि ये फेक न्यूज है, मैं तो वहां पर उसे कोइंसिडेंटली मिला था और हमारे बीच में कोई इतनी भी बात नहीं हुई थी और ये गलत न्यूज बनाई गई है। तो फिर शियाओ खुश हो जाता है और कहता है कि यानी भाई ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर तो यानी मेरा भी डिवोर्स होने से बच सकता है, तो आप जल्दी से अब सिस्टर इन लॉ को कॉल करो और उन्हें एक्सप्लेन करो। फिर जो यून को कॉल करने लगता है पर कॉल नहीं लगता और वो बताता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर चुकी है, तो अब तुम ही कॉल करो। तो शिया कहता है कि भाई आप मुझ पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी वाली ने तो मुझे पहले ही ब्लॉक कर चुकी है, तो भाई अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो जो कहता है कि एक रास्ता है, मैं जब यून को डेट कर रहा था तो मैं लोकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको ढूंढता था और फिर वो तुरंत ही उसका लोकेशन ट्रैक करने लगता है और कहता है कि पता चल गया तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया अपनी सिस्टर यून के साथ यहाँ कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि सिस्टर क्या डिवोर्स लेने के लिए खुद पर्सनली प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो यून कहती है कि हाँ वो तो रहना ही पड़ेगा। क्या हुआ, तुम शियाओ से मिलने के लिए डर रही हो, देखो फिक्र मत करो मैं हूं ना, मैं उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो जिया कहती है कि मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बस सोच रही थी। और फिर वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है कि शियाओ ने तो उसका कितना अच्छे से ख्याल रखा है और वो हमेशा उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। तो वो यहाँ सोचने लगती है कि वो तो मेरे साथ हमेशा बहुत ही अच्छे से था। यून कहती है कि मुझे पता है कि तुम डर रही हो कि शियाओ बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो मैं हूं ना, देखो तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें मैन चाहिए ना, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें एक नहीं बल्कि कई सारे मैन दिलाएगी। और फिर वो जिया को अपने साथ क्लब में लेकर आ जाती है और उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करती है और जिया से कहती है कि अब तुम एंजॉय करो, मैं अपनी मीटिंग के लिए जा रही हूँ। और फिर ऐसा बोलकर यून यहाँ से चली जाती है और फिर जिया के पास ये सारे मेल मॉडल्स आ जाते हैं। जिया पहले तो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, फिर वो लोग आकर उसे सेड्यूस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हमें टच भी कर सकती हो।
फिर जिया सोचती है कि आखिर मेरी सिस्टर ने इतने सारे पैसे खर्च करिए तो मैं इसे वेस्ट कैसे जाने दे सकती हूँ। फिर वो मेल मॉडल के एप्स टच करने जा रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर शिव पहुंच जाता है और कहता है कि वाइफ, तुम्हें मेरे एप्स नहीं मिले थे जो तुम इनके टच कर रही हो। और फिर वो यहाँ पर आकर इन सभी को डरा के भगा देता है। और फिर वो अपना कोट उतार कर जिया से कहता है कि तुम्हें अगर इतना ही टच करना है तो मेरा टच करो। और फिर वो जिया से कहने लगता है कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई थी जो तुम यहाँ पर दूसरी ढूंढ रही थी। देखो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सच में तुम्हें लॉक कर दूंगा। जिया कहती है कि तुम हिम्मत तो करके देखो, फिर मेरी सिस्टर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो कहता है कि मैं हिम्मत कर सकता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जो भी पहुंच जाता है तो जिया उससे कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ मुझे बचा लो। पर यहाँ जो तो खुश होकर कहता है कि चलो अच्छा है, अब जिया यहाँ पर है तो यून भी यहाँ पर आ ही जाएगी। तो जिया कहने लगती है कि सिस्टर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ मुझे बचाने के लिए। फिर ये लोग यहीं पर ही बैठ जाते हैं और शियाओ जिया से पूछ रहा होता है कि घर पे जो तुम लोग डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़ कर गए थे उसके बारे में मुझे बताओ। तो जिया कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम स्टूपिड बनने का प्रिटेंड कर रही हो। जिया कहती है कि मैं तो पहले से स्टूपिड हूँ। तो फिर जिया कहने लगता है कि मेरी वाइफ तो सच में कितनी ज्यादा क्यूट है। जिया मन में सोचती है कि कितना बड़ा परवर्ट इंसान है, बस जल्दी से मेरी सिस्टर यहाँ पर आ जाए मुझे बचाने के लिए। शिया उसे कहने लगता है कि एक बार हम लोग घर चलेंगे ना तो फिर हम लोग कहीं और पर शिफ्ट होंगे और अपनी ही लाइफ एंजॉय करेंगे। जिया कहती कि बिल्कुल नहीं। और वो मन में सोचती है कि मैं अपनी सिस्टर के बिना नहीं जी सकती हूँ। सिस्टर के बिना मेरी दुनिया बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है। फिर शिया उसे कहने लगता है कि आखिर क्यों नहीं। तो वो कहती है कि क्योंकि तुम मुझे अकेले सपोर्ट कैसे कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारा खर्चा भी तुम्हारे भाई की वजह से चलता है। तो शिया कहता है कि आप फिक्र मत करो, अब मेरा रेसिंग क्लब भी चलने लगा है और अब मैं उससे इतने अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ कि तुम्हें तो अच्छे से सपोर्ट कर सकता हूँ। जिया तो अपसेट हो रही होती है और तभी यहाँ पर जो यून का वेट करते हुए अपने गार्ड से पूछता है कि क्या मैडम अभी तक यहाँ पर आई नहीं। फिर इतने में यून यहाँ पर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि जिया क्या तुमने अच्छे से एंजॉय करी। तो जिया कहती है कि सिस्टर अच्छा हुआ फाइनली तुम आ गई। फिर यून इन लोग से कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम दोनों भाइयों ने अपनी जॉब चेंज करके यहाँ पर मेल मॉडल्स बनने आ गए हो क्या। जो कहता है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। तो यून साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम बस चुपचाप से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करो क्योंकि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। तो फिर वो इससे कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, मैंने कोई चीट किया ही नहीं हूँ। फिर वो उसे सब एक्सप्लेन करने लगता है कि वो जब अब्रॉड में मीटिंग के लिए गया था तभी उसकी वो फर्स्ट लव लिन वहां पर आ गई थी, लेकिन उसने वहां पर उससे कोई बातें भी नहीं किया था और मीटिंग के बाद तो वो जल्दी चला भी गया था। पर फिर भी यून यकीन नहीं कर रही होती है। तभी यहाँ पर फिर इसका असिस्टेंट आता है और इसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने लगता है कि मैडम देख लो, बॉस सिर्फ मीटिंग के लिए गए हुए थे और उसके बाद उन्होंने सिर्फ काम पर ध्यान दिए। तब जाकर फिर यून थोड़ा बहुत यकीन करती है और यहाँ पर जो फिर नीचे बैठकर उसे कहने लगता है कि वाइफ मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ही लॉयल हूँ और तुम्हें पता है मैं हर दिन वहां पर बस काम करके तुम्हें मिस कर रहा था और तुम्हें पता है मैं कितनी जल्दी मैं तुमसे मिलने आया था इतना खुश होकर और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया था, पर मुझे कितना अपसेट हुआ ये देखकर कि तुमने मेरे लिए डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़ कर गई थी। यून पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो फिर जो कहने लगता है कि वाइफ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, देखो तुम्हारे बारे में इतना फिक्र करते हुए मुझे इतना बुखार भी हो गया है। और फिर वो उसे अपने आप को टच कराने लगता है। ये देखते हुए जिया तो बड़ी खुश होने लगती है कि ब्रदर इन लॉ तो बड़े कमाल के निकले। तो शिया कहता है कि क्या हुआ वाइफ, तुम्हें भी लालच आ रही है तो तुम भी टच कर लो। तभी यून यहाँ जो को टच करने के बाद कहती है कि तुम्हें तो सच में कितना ज्यादा फीवर है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जिया सुन के कहती है कि सिस्टर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो यून यहाँ पर शिया से कह देती है कि तुम मेरी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखो और वो जो के वो लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर शिया तो बड़ा खुश होकर कहने लगता है कि अच्छे से जाओ, मैं यहाँ पर जिया का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। जिया यहाँ से भागने लगती है तो शिया जल्दी से जाकर उसे रोकता है और कहता है कि फाइनली उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हुई है और तुम उनका कपल टाइम खराब करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो शिया कहता है कि तुम अब मेरे साथ घर चलो। तो फिर जिया यहाँ पे नाटक करने लगती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं तो घर चल के बस सोने वाली हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो हम सब कुछ करेंगे। फिर हम यहाँ पर उस लड़की लिन को देखते हैं जो कि जो की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो अब्रॉड से वापस आ जाती है और अब खुश होने लगती है कि अब वो जो को यून से छीन लेगी। पर फिर जैसे ही वो जो को यहाँ कॉल लगाती है तो उसका कॉल लगता ही नहीं और इसे पता लगता है कि जो ने तो इसे ब्लॉक कर दिया है। तो फिर ये बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि जरूर ये सब उस यून की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर लिन यहाँ पर जो की मॉम को कॉल करती है और उनसे बताने लगती है कि आंटी मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ तो क्यों ना मैं आपको बाहर लंच की ट्रीट दूँ।
और फिर वो जो की मॉम से मिलने जाती है और उन्हें गिफ्ट भी देती है और उन्हें बातें करके अपनी साइड ले रही होती है। तो जो की मॉम तो सच में इसकी बातों में आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सो तुम्हें पसंद करता है तभी तो उसने तुम जैसी दिखने वाली लड़की से शादी करा है, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो और पता है उन दोनों का तो डिवोर्स भी हो रहा है। तो फिर ये सुनकर ये तो और खुश हो जाती है और फिर जो की मॉम उसे कहने लगती है कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जो का दिल कैसे जीतोगी। ये लो मैं तुम्हें अच्छा मौका दे रही हूँ कि तुम्हें कंपनी की तरफ से कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए मीटिंग के लिए जाना है और अगर तुम कंपनी को अच्छा खासा फायदा दिलाओगी तो जो तुमसे बहुत ही खुश होगा। तो लिन कहती है कि आंटी आपका बहुत थैंक यू। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यून और जिया यहाँ पर जो और शियाओ के साथ घर पर आ जाते हैं और यून कह रही होती है कि इस बार ये चीटिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो क्या हुआ, मान लिया कि तुम्हारी तरफ से कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, लेकिन वो दूसरी लड़की उसके तो गलत इंटेंशन थे ना। तो अगर ऐसे दूसरी कोई बटरफ्लाई तुम्हारे आसपास घूमेगी ना तो मैं देरी नहीं लगाऊंगी और तुमसे डिवोर्स ले ही लूंगी। जी अब यहाँ पर अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रही होती है। जो कहने लगता है कि वाइफ फिक्र मत करो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। यून कहती है कि सिर्फ बोलकर काम नहीं चलने वाला है, अब तुम दोनों भाइयों के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड रहेगा तुम लोग क्या चाहते हो, नहीं तो फिर हम दोनों ही तुमसे डिवोर्स ले लेंगे। जो तुरंत ही नीचे झुकते हुए यून की बात मान लेता है कि वाइफ जैसा तुम बोलो। शियाओ कहने लगता है कि आखिर मैं इन सब में क्यों पिस रहा हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ। पर यून और जिया दोनों ही कह देते हैं कि फिर ठीक है यहीं पर ही हमारी बात खत्म होती है। बेचारा शियाओ तो अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी सिस्टर यून के साथ शॉपिंग पर गई होती है और तभी यून यहाँ पर जिया के लिए सोच रही होती है कि मैं मैन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपनी बहन के लिए बहुत सारे पैसे कमाने होंगे ताकि मैं इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकूं। फिर उनको पता लगता है कि एक डिजाइन कंपटीशन आने वाला है, तो फिर वो जिया को बताने लगती है कि वो 3 दिन बाद वाले डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। इतने में लिनी से देखते हुए इसके पास आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो, और वैसे तुम सच में मेरी तरह ही दिखती हो, तभी तो मेरी याद में जो ने तुमसे शादी कर लिया और तुम तो बस मेरी रिप्लेसमेंट हो। जिया को सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहती है कि तुमने आखिर ऐसा बोली भी कैसे, तुमने अपनी शक्ल भी देखी हो, तुम कितनी अगली हो और तुम मेरी सिस्टर से कंपैरिजन करोगी। ये सुनते के साथ ही फिर लिन का मुंह बंद हो जाता है और जिया उसका और मजाक उड़ाती है और सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि सभी लोग यहाँ पर आओ और देखो कि कैसे ये लड़की मिस्ट्रेस बन रही है और मेरी सिस्टर का रिलेशन खराब करना चाह रही है। तो लिन यहाँ पर अपनी बेइज्जती के डर से तुरंत ही भाग लेती है। तो फिर यून यहाँ पर जिया की तारीफ करती है कि लगता है मेरी छोटी बहन अब कितनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना जानती है। तो जिया कहती है कि हाँ सिस्टर, अब मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी और हाँ इस बार के ये कंपटीशन में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और हम दोनों अपनी स्ट्रेंथ सभी को दिखाएंगे। तो यून भी इसके लिए एग्री करती है कि हाँ हम दोनों साथ में चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी सिस्टर यून के साथ कंपटीशन के लिए गई होती है और यहाँ पर शियाओ भी आया होता है और वो यून से पूछने लगता है कि सिस्टर इन लो, आपके और भाई के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, क्योंकि आजकल आप यहाँ कंपनी में सोती है और भाई और आप मुझे साथ में नहीं दिखते। तो यून कह रही है कि हाँ सब कुछ सही है, वो एक्चुअली मैं काम में बहुत ही बिजी हूँ ना। तो यहाँ पर शियाओ मन में सोचता है कि मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ सही है, प्लीज आप लोग कहीं डिवोर्स मत ले लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा हो। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ कंपटीशन के लिए आई होती है और वो यून को देखते हुए सोच रही होती है कि आज तुम मुझसे हार के ही रहोगी। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर लिन ने जो मॉडल्स को बुलाई हुई थी वो यहाँ पर टाइम पर पहुंचते ही नहीं है। तो शिया कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ अब हम क्या करेंगे, कंपटीशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिर यून तो अपसेट हो जाती है कि जाने दो, शायद मेरा हार नहीं लिखा है। तभी जिया कहती है कि नहीं मैं अपनी सिस्टर को ऐसे हारने नहीं दूंगी, मॉडल नहीं आई तो क्या हुआ, मैं खुद मॉडल बनूंगी और मेरी सिस्टर के डिजाइन को प्रेजेंट करूंगी। तो शियाओ पूछता है कि सिस्टर इन लॉ क्या ये सच में कर लेगी। तो यून कहती है कि हाँ मुझे अपनी सिस्टर पे यकीन है। फिर जिया यहाँ से ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है और यून शियाओ को भी उसके साथ भेजती है कि जाओ उसका अच्छे से ख्याल रखो। फिर यून की बारी आ जाती है और उसको अपने डिजाइन प्रेजेंट करना होता है। तो वो स्टेज पर जाकर पहले अपने काम के बारे में बताने लगती है और अपने डिजाइन के भी। तो सभी जजेस तो उसके डिजाइन के बारे में सुनकर ही बहुत ही खुश होते हैं। पर फिर यहाँ पर लिन कहने लगती है कि इसके डिजाइन कहाँ पर है, उसके बिना तो कोई कैसे इसे जज कर सकता है। फिर जजेस भी कहने लगते हैं कि अब जब आपके पास डिजाइन ही नहीं है आप तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। पर तभी जल्दी से यहाँ पर जिया पहुंच जाती और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और उसकी कपड़े की डिजाइन सभी को बहुत ही पसंद आती है और जजेस भी लिन की तारीफें करते हैं और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। शिया भी यहाँ पर जिया को देखता रह जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो एक रियल
लिटिल एंजल की तरह लग रही है। पर लिन को तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे ये लोग जीत गए, मैं इससे अभी भी छोड़ूंगी नहीं। फिर कंपटीशन जीतने के बाद ये कहने लगती है कि सिस्टर आज हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो यून इसके लिए हाँ बोलती है। फिर इतने में उसके फोन पर जो का कॉल आ रहा होता है और वो उसका कॉल नहीं उठाती। और फिर तभी इतने में जो यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसे देखकर जल्दी से लिन उसके पास आती है और कहने लगती है कि मैं बिडिंग नहीं जीत पाई तो तुम कहीं मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हाथ रख रही होती है जानबूझ के यून को दिखाने के लिए। जैसे ही यून और जिया ये देखते हैं तो जिया को बहुत गुस्सा आती है और वो कहती है कि सच में मैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बेचारा शियाओ तो ये देखकर अपसेट हो जाता है कि लगता है अब मैं फिर से पिसने वाला हूँ। फिर जो जल्दी से यहाँ यून के पास आता है और उसे कहने लगता है कि वाइफ तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो कहती है कि लगता है अब तो हमारे बीच में कुछ बात करने वाला है ही नहीं, अब मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी। जो कहता है कि आखिर क्यों। तो जिया कहने लगती है कि आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, आपकी वो मिस्ट्रेस यहाँ तक पहुंच गई थी। फिर लिन तो बड़ी खुश होकर यहाँ से चली जाती है कि मेरा काम तो हो गया। तभी यहाँ पर जो यून को मना रहा होता है कि वाइफ मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बस एक बार एक्सप्लेनेशन देने का मौका दो। पर यून नहीं मान रही होती है। तभी जिया यहाँ पर पेट दुखने का नाटक करती है और फिर वो जो से स्लो में कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ अब ये लास्ट मौका है आपके पास मेरी सिस्टर को मनाने का, अगर आपने सच में कुछ नहीं करे हो तो अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करो। और ऐसा बोलकर वो तुरंत ही फिर बाथरूम जाने का नाटक करती है। तो शिया भी उसके साथ जा रहा होता है और पूछता है कि वाइफ क्या सच में तुम्हारा पेट दुख रहा है। तो जिया कहती है कि नहीं, मैं तो बस नाटक कर रही हूँ ताकि वो दोनों साथ में बात करके अपनी सारी चीजें सॉल्व करें। तो फिर शिया तो खुश हो जाता है और कहता है कि वाइफ तुम तो कितनी स्मार्ट निकली। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं और फिर छुप कर दोनों बाहर से इन दोनों को अंदर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो यून को मना रहा होता है और कह रहा होता है कि वाइफ मुझे सच में नहीं पता था कि वो यहाँ पर मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए आ गई है और मेरा उसके साथ सच में कुछ भी नहीं चल रहा है। यून से चिल्लाती है कि तुम कंपनी की सीईओ हो और तुम्हें ही नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जो उसे सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है और मनाने लगता है कि वाइफ तुम मुझे मार लो लेकिन इस बार मेरी गलती मुझे माफ कर दो। तो यून उसे नहीं मारती है। तो जो कहता है कि मुझे पता था कि वाइफ तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती हो और फिर वो यहाँ से किस करने लगता है। तो ये सब देखते हुए जिया तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ब्रदर इन लॉ तो सच में बहुत ही कमाल के निकले। तभी शियाओ यहाँ पर उसकी आंखें छुपा रहा होता है और कहता है कि लगता है मेरी वाइफ को भी किस चाहिए। फिर वो उसे किस करने वाला होता है कि इतने में दोनों साथ में यहाँ अंदर गिर जाते हैं। और इन लोग को ऐसे देखकर वो दोनों तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये दोनों फिर लेट कर इन लोग को हाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिन यहाँ जो की मॉम से मिलने उनके पास पहुंचती है और उन्हें फिर से जिया और यून के बारे में भड़काने लगती है कि वो दोनों कैसे वहाँ कंपटीशन में पहुंच गई थी और अपनी चालाकी से वो लोग जीत गई। तो फिर मॉम को ये गुस्सा आ रहा होता है कि वो सच में कितनी चालाक लड़की है, उन दोनों ने मेरे बेटे ऊपर कब्जा करके रखी है। मॉम को आइडिया आता है कि वो यून से हम लोग नहीं निपट पाए तो क्या हुआ, वो छोटी वाली जिया तो बुद्धू है ना, उसको बुलाते हैं। दूसरी तरफ शियाओ जिया के साथ ब्रेकफास्ट करने जा रहा होता है। तभी इतने में शियाओ को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आते हो और बस हमेशा अपनी काम में बिजी रहते हो और मुझे मेरी दोनों डॉटर इन लॉ का भी मुंह देखने को नहीं मिलता है, वो लोग भी बड़ी चालाक है। तो ये कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं किसी दिन जिया को लेकर घर पे आपसे मिलने आऊंगा। तो फिर मॉम कह देती है कि किसी और दिन नहीं, मुझे आज ही मिलना है। तो बताओ क्या तुम मुझे मना कर रहे हो। तो फिर शियाओ कुछ नहीं बोल पाता है। तभी जिया जल्दी से कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर यहाँ मॉम और ये लिन तो बड़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर फिर शियाओ जिया से कहने लगता है कि तुमने आखिर हाँ क्यों बोल दी, मेरा आज रेसिंग कंपटीशन है तो मैं कैसे चल सकता हूँ। तो जिया कहती है कि रहने दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी मॉम तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। फिर जिया यहाँ घर पहुंच जाती है और वो शियाओ की मॉम के पास लिन को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लिन उसे दिखाने के लिए जानबूझ के शियाओ की मॉम को शॉल गिफ्ट कर रही होती है और कहती है कि यहाँ पर कितना सूट हो रहा है, मैंने आपके लिए कितने अच्छे गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी जिया सोचती है कि मैं तो भूल ही गई, मैं खाली हाथ आ गई और कोई गिफ्ट भी नहीं लाई। तभी फिर यहाँ शियाओ की मॉम उसे बातें सुनाने लगती है कि खाली वो नाम की डॉटर इन लॉ है, यहाँ पर उसने उनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई। फिर वो जिया से कहती है कि अब तुम खाली क्या बैठोगी, जाओ एक काम करो, गार्डन में जो खाली घास उगा है उन्हें जाकर निकालो, अब इसमें तो कोई टैलेंट लगता नहीं है तो इतना तो तुम कर लोगी ना। तो जिया कहती है कि ठीक है मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं काम कंप्लीट करूंगी। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। तभी लिन यहाँ पर फिर से मॉम को भड़काने लगती है और कहती है कि आंटी क्या पता इसने जो आपके खिलाफ ग्रजेस होल्ड करी होगी ये वो आपके प्लांट्स में निकालेगी। तो फिर मॉम अपने प्लांट्स की फिक्र करने लगती है और कहती है कि मुझे जाके देखना पड़ेगा। फिर यहाँ हम जिया को देखते हैं जो कि प्लांट्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उन्हें पानी देते हुए मजे में यहाँ गाना भी गा रही होती है। इतने में जैसे यहाँ शियाओ की मॉम पहुंचती है तो उसे ऐसे देखकर
वो याद करने लगती है कि ये वही प्लांट है जो उनके हस्बैंड ने उन्हें गिफ्ट करे थे। वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये लड़की जो इतनी बुद्धू सी दिखती है ये प्लांट्स का इतना अच्छे से ध्यान रखेगी। अभी लिन तो यहाँ पर जिया का अभी भी मजाक उड़ा रही होती है और कहने लगती है कि ये लड़की तो सच में बिना दिमाग की है। फिर ये सुनकर मॉम को अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। तो वो कहती है कि ठीक है मॉम, मैं जाती हूँ और ज़ू का दिल जीतने के लिए प्लानिंग करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लीन यहाँ से जब जा रही होती है तभी उसे किसी बंदे का कॉल आता है जिसके ऊपर उसका काफी उधार है और वो उसे पैसे मांग रहा होता है। तो ये कहती है कि थोड़ा और इंतजार करो ना, जल्द ही मेरी जू के साथ शादी हो जाएगी तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं पैसे वापस कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि शिया की मॉम यहाँ जिया के पास पहुंचकर उसे कहने लगती है कि तुम इस मरे हुए प्लांट को क्यों इतना ध्यान से केयर कर रही हो। तो फिर वो जल्दी से प्लांट्स के कान बंद करने लगती है और कहती है कि मॉम ऐसा मत बोलो, वो ये सुनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। देखना, इस प्लांट को मैं ठीक करके रहूंगी और आप यहाँ धूप में मत खड़े रहो, नहीं तो आप भी बीमार हो जाओगी, आप जाके रेस्ट करो। तो फिर मॉम कहती है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्या पता तुम मेरे प्लांट्स को खराब कर दो तो मैं यहाँ पे सीसीटीवी की तरह तुम पे नजर रखूंगी। तो फिर जिया कहती है कि ठीक है, आपकी मर्जी। फिर यहाँ मॉम यहीं बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल लड़की हो और तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता है, तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी सिस्टर ने मुझे सब सिखाई है। तो फिर मॉम कहती है कि फिर तो तुम्हारी सिस्टर भी ऐसी ही होगी, तभी तो उसने तुम्हें भी कुछ नहीं सिखाई। जिया को सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि आप आखिर मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्या आपको लगता है कि आपके बेटे बड़े अच्छे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे बेटे बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो फिर जिया उनकी बुराई करने लग जाती है और कहती है कि उनमें से एक अफेयर चला रहा है और आप यहाँ उनकी तारीफ कर रही है। तो फिर यहाँ मॉम की तो तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर जिया उन्हें उठा के जल्दी से अंदर घर तक लेकर जाती है और उन्हें टाइम पे मेडिसिन दे देती है। तो फिर जाकर उनकी सांस में सांस आती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे मेडिसिन दे दी, नहीं तो तुम तो अभी मुझे मार ही डालती। देखो अब मुझे भूख लगी है तो जाओ मेरे लिए खाना पकाओ। तो जिया कहती है कि मॉम मुझे कुकिंग करना नहीं आता, क्यों ना मैं आपके लिए बाहर से खाना मंगा दूँ। तो फिर मॉम डांटने लगती है कि आखिर तुम कैसी डॉटर इन लो। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, आप ही मुझे कुकिंग करना सिखा दो, फिर मैं बना दूंगी। तो यहाँ वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और असल में तो यहाँ पर मॉम को भी नहीं आ रहा होता है और वो तो उल्टा वीडियो से सीख रही होती है और सोचती है कि मुझे ये छुपा के रखना होगा, नहीं तो मेरी भी इमेज डाउन हो जाएगी। फिर दोनों साथ में कुकिंग करने के लिए किचन में पहुंचते हैं और मॉम यहाँ पर वीडियो देखते हुए जिया को सारी चीजें गाइड कर रही होती है कि उसे कैसे कैसे कुक करना है। तो जिया वैसा वैसा करती जाती है और फिर दोनों साथ में जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो जिया पहले से ही तारीफें करने लगती है कि मॉम आपने तो कितना अच्छा खाना बनवाना सिखाया, मुझे कितना टेस्टी दिख रहा है ये। तो मॉम कहने लगती है कि आफ्टर ऑल मैंने जो बनवाई हूँ। फिर जैसे ही जिया टेस्ट करती है तो उसे खाना बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है और साथ ही नमकीन भी। और फिर जैसे ही ये मॉम भी टेस्ट करती है तो वो भी शॉक हो जाती है कि इतना गंदा। फिर दोनों ही जल्दी से पानी पीने लगते हैं और फिर मॉम यहाँ पर जिया की बुराई करने लगती है कि तुमने कितना गंदा खाना बनाई हो। तो जिया कहती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, आपने जैसा मुझे सिखाई मैंने तो वही बनाई हो, लगता है मॉम आपको भी कुकिंग करना नहीं आता है। तो फिर मॉम नहीं मान रही होती है और कहने लगती है कि तुम ही ने सब कुछ गड़बड़ी करी हो। तभी इतने में जिया देख लेती है कि वो यहाँ वीडियो में से सीख कर उसे बता रही थी कि क्या डालना है क्या नहीं। तो जिया ये देखकर हंसने लगती है और कहती है कि मॉम आपको भी कुछ नहीं आता है और आप मुझे बोल रही थी। दूसरी तरफ यून अपनी कंपनी की मीटिंग में होती है और तभी वो शियाओ को कॉल करके उससे पूछती है कि जिया कहाँ पर है, मैं उसे इतनी कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल नहीं उठा रही है। तो शियाओ कहता है कि आज वो मेरी मॉम से मिलने गई थी तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर शियाओ तुरंत ही अपनी रेस छोड़कर तुरंत ही जिया को देखने जाने के लिए निकलता है और उसकी सिस्टर यून भी उसकी फिक्र करते हुए यहाँ से निकलती है और जो को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि मेरी सिस्टर जिया तुम्हारी मॉम से मिलने गई थी और वो अभी मेरा कॉल नहीं उठा रही है तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं भी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो जो जैसे ही मैसेज पढ़ता है तो वो भी अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुरंत ही घर आने के लिए निकलता है। फिर जैसे ये तीनों साथ में घर पहुंचते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जिया और इन लोग की मॉम तो यहाँ मजे में साथ में गेम खेल रही होती है और बहुत ही हंसी खुशी बातें कर रही होती है। तो ये देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया मॉम से गुस्सा होकर रोने लग गई थी कि आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। तो फिर मॉम कहती है कि ऐसी बात नहीं है, देखो तुम जो बोलो अब मैं वो करूंगी, बस तुम रोना बंद कर दो। तो जिया खुश हो जाती है और कहती है कि फिर हम लोग गेम खेलेंगे। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और अपनी मॉम और जिया को ऐसे खुशी खुशी बातें करते हुए देखकर जिया सोचता है कि ये क्या चल रहा है, कहीं मुझे इल्यूजन तो नहीं हो गया। जाओ भी यही सेम कह रहा होता है और दोनों साथ में कहने लगते हैं कि हमें पिंच करो, कहीं हम लोग सपना तो नहीं देख रहे। तो फिर यून इन दोनों को ही पिंच कर दिए।
फिर जिया जैसे इन तीनों को देख लेती है तो वो कहने लगती है कि आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यून जल्दी से जिया के पास आती है और कहती है कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। तो जिया बताने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं और मॉम एक साथ गेम भी खेल रहे थे। और फिर यहाँ पर जिया मॉम की तारीफ कर रही होती है और मॉम जिया की तारीफ कर रही होती है। और फिर जिया ये भी बताने लगती है कि आज मॉम ने मुझे खाना बनाना सिखाई है और मैंने आज अपनी हाथों से पहली डिश बनाई हूँ। ये सुनते के साथ ही जिया तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि वाइफ फिर तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट करना चाहता हूँ। और वो जल्दी से टेस्ट करने चला जाता है। तो मॉम और जिया दोनों उसे रोकने जाते हैं पर जब तक वो पी चुका होता है और फिर वो बहुत ही शौक होता है कितना गंदा। फिर सभी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं और मॉम तो जिया से इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसे बार बार खाना सर्व कर रही होती है। और वो सोच रही होती है कि जिया अच्छी है तो क्या हुआ, यून इतनी अच्छी कहाँ हो सकती है। इसलिए वो उसे काफी बातें सुनाने की कोशिश करती है पर यून हर बात में उन्हें समझा देती है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और वो करियर बनाने वाली टाइप की वुमेन है जो काम पर ज्यादा ध्यान देती है। यहाँ पर जो भी यून का साथ दे रहा होता है और उसकी तारीफें कर रहा होता है तो फिर मॉम को भी हाँ मानना पड़ता है कि लड़कियों का अपना करियर बनाना भी जरूरी है और साथ ही अपने ऊपर डिपेंड होना भी सही है। तो वो भी अच्छी है और फिर वो अपनी दोनों ही डॉटर इन लॉ से बड़ी खुश होती है और ये सभी हैप्पीली डिनर करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिन फिर से यहाँ मॉम को जिया और युन के खिलाफ भड़काने के लिए पहुंचती है पर इस बार मॉम दोनों की बुराई नहीं सुनती और इसे उल्टा सुना देती है ये तुम्हारे पास कुछ भी काम नहीं रहता है। तो फिर लिन गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि आज ये मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही है और बड़ी आई दोनों की साइड ले रही है। फिर ये जिया और युन दोनों की इमेज खराब करने के लिए प्लानिंग करती है और एक बंदे को हायर करती है कि वो जिया के रेस्टोरेंट में जाकर खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देगा। तो सभी कस्टमर जब ये खाना खाएंगे तो फिर जिया का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। फिर ये इमेजिनेशन भी करने लगती है कि कैसे सारे लोग फिर जिया और यून के पीछे पड़ जाएंगे और उन्हें बहुत ही चिल्लाएंगे। पर तभी फिर रेस्टोरेंट के बाहर यून और जो भी आए होते हैं और वो लिन को देखकर खुश हो जाते हैं कि हम तो तुम्हें डिनर पे इनवाइट करने वाले थे और तुम हमें यहाँ मिल गई। फिर वो लोग इसे अंदर लेकर आ जाते हैं और फिर ये सभी साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं और यून लिन को बताने लगती है कि हम तुमसे अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। देखो अब तुम जो और मेरे बीच में मत आओ क्योंकि हम दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और तुम्हारे और जो के बीच में जो कुछ भी था वो पास्ट था। और जो भी ये क्लियर करता है कि हमारे बीच में जो था वो पास्ट था और अब मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ है। तो तुम वापस हमारे बीच की चीजें खराब मत करना। और ये सब बोलते हुए लोग उससे खाना खाने के लिए कह रहे होते हैं। तो लिन तो डर रही होती है और सोचती है कि उसने तो खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलवाई थी तो वो ये आखिर कैसे खा सकती है। फिर वो काफी नाटक कर रही होती है तो ये लोग कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम अभी भी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो इसलिए तुम नहीं खा रही हो ना। फिर सभी लोग ये बातें सुन रहे होते हैं तो लिन सोचती है कि इससे पहले उसकी बेइज्जती हो तो उसे खाना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं खा रही हूँ और फिर वो जल्दी जल्दी खा लेती है और उसका पेट तो यहाँ खराब हो जाता है। फिर वो तुरंत ही वॉशरूम जाती है। फिर ये लोग भी समझ जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि खाने में कुछ मिला हुआ है। तो वो लोग कहते हैं कि फिर तो इस खाने को हमें चेक करवाना पड़ेगा कि किसी ने खाने में कुछ गलत तो नहीं मिलवाया। तभी लिन ये सुनते के साथ ही मना करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये लोग ने चेकिंग करवा लिए तो फिर ये सब पता लग जाएगा कि ये सब उसी ने करवाई है। पर ये लोग फिर भी लिन की बात नहीं सुनते और चेकिंग करवा ही लेते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लग जाता है। ये लोग उस बंदे को पकड़ के लाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे आखिर ये काम करने के लिए किसने ऑर्डर दिया। तो फिर वो साफ साफ यहाँ पर लिन का नाम बता देता है पर ये लोग फिर भी यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि लिन आखिर ऐसा क्यों करेगी, वो अपना ही पेट खराब करेगी क्या। तभी इतने में यहाँ पर फिर मॉम पहुंच जाती है और कहने लगती है कि चलो इस बारे में पता करने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मेरे पास एविडेंस है, हम बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फिर ये लोग जब चेक करते हैं तो उसमें दिख जाता है कि लिन ने ही इस बंदे को ये ऑर्डर दी थी। तो फिर ये देखने के बाद मॉम को बहुत गुस्सा आती है कि लिन इन सब के पीछे तुम ही थी। तभी लिन तो यहाँ बीमार होकर बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और फिर सभी यहाँ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और लिन को बातें सुनाते हैं कि वो लोग उसे अच्छा समझ रहे थे और उसने उन सभी का ही काम खराब करने की कोशिश करी। फिर मॉम भी यहाँ पर लिन को बातें सुनाती है कि वो उसे एक अच्छी लड़की समझती थी लेकिन अब तो वो उसे अपने घर में भी नहीं लेंगी। और जो भी कह देता है कि मैंने भी तुम्हें अच्छा समझा था पर तुम तो कितनी ज्यादा खराब निकली। और फिर वो लोग इसके साथ सारे कनेक्शन तोड़कर चले जाते हैं। लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरी फैमिली साथ में फिर से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और तभी मॉम यहाँ पर अपनी दोनों डॉटर इन लॉ को एक एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। तो दोनों ही बड़े खुश होते हैं। शिया कहने लगता है कि मॉम ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, आपने डॉटर इन लॉ को तो दे दिया है, अपने बेटों को तो कुछ नहीं दिया।
तो मॉम कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो मेरी डॉटर इन लॉ के लिए और भी कुछ है। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और दोनों को ही बताती है कि दोनों के नाम पर मैंने 20% शेयर्स करी हूँ। लेकर तो वो लोग और खुश हो रहे होते हैं। और फिर श्याओ कहने लगता है कि मॉम, आप तो हमें कुछ तो दे दो। तो मॉम कहती है कि अभी तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ को और भी कुछ देने वाली हूँ, और वो अब डिपेंड करेगा कि कौन जल्दी से मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन देंगे। तो चलो दोनों तैयारियां करना स्टार्ट कर दो। तो शिया कहता है कि मॉम, फिर तो ये रेस हम लोग जीत के रहेंगे। और वो जल्दी से जिया को उठा लेता है और कहता है कि हम लोग तो अपना काम करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो और यून भी ये देखकर हंस रहे होते हैं। तो मॉम कहती है कि तुम लोग भी जल्दी करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन के पास 3 गुंडे पहुंच जाते हैं जिनसे उसने उधार ली थी, और वो बेचारे यहाँ अपने पैसे मांगने आए होते हैं। तो लिन उन्हें दे नहीं रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि जिया अपना गार्डन में काम कर रही होती है और वो देखती है कि लगता है लिन मुसीबत में। तो वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ रही होती है। तभी लिन यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, तो उस लड़की से ले लो, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और मेरा उसके साथ अच्छा कनेक्शन है, तो वो तुम लोग को जरूर देगी। फिर जिया जब तक यहाँ पर पहुंचती है तो वो लोग यहाँ से जा चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जिया जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी इतने में तीनों गुंडे पहुंच जाते हैं और वो लोग उससे पैसे मांगने लगते हैं। तो जिया कहती है कि पैसे कोई फ्री में नहीं मिलते, तो पहले तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। और वो इन्हें बर्तन धोने के लिए बोलती है। तो वो लोग बेचारे सोचते हैं कि शायद जब वो लोग बर्तन धो लेंगे तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो जैसे ये लोग बर्तन धोते हैं तो जिया तीनों को ही थोड़े थोड़े पैसे पकड़ा देती है। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने क्या हमें भिखारी समझी हो, और फिर वो उसे उठा के यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शियाओ, यून और जो तीनों को इस बारे में पता लगता है कि जिया को गुंडों ने किडनैप कर ली। तो वो पता करने लगते हैं कि आखिर जिया को वो लोग ने कहाँ लेकर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया तो इन तीनों से अपनी खातिरदारी करवा रही होती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो इतनी अमीर फैमिली के, तो वो ही उनको पैसे दिलवाएगी। यहाँ पर जिया इन लोगों को समझाने लगती है कि पैसे चाहिए ना तो खुद काम भी करना पड़ता है। और फिर वो इन लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करना सिखाती है। तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग में पब्लिक इन तीनों को देखकर बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं और इन लोगों को बड़े गिफ्ट देने लगते हैं। तो जिया कहती है कि देखो, आप तुम लोग बहुत ही अमीर हो रहे हो, तुम लोग को बहुत पैसे मिल रहे हैं। फिर तभी यहाँ पर शियाओ और यून और जो तीनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं जिया को ढूंढते हुए। और ये लोग देखते हैं कि जिया तो यहाँ पर मजे में इन सभी के साथ डांस कर रही होती है। तो ये लोग शौक होते हैं कि इसने यहाँ पर इन लोगों को पकड़ के रखी है कि वो लोग ने। फिर जिया यहाँ पर इन तीनों को लाइव स्ट्रीम के वो पैसे उनके अकाउंट में दिलवा देती है। तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग इन सभी को बताते हैं कि इन लोग को असल में लिन ने बताई थी कि जिया से ही वो लोग पैसे ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अमीर है। फिर ये सुनने के बाद इन लोग को गुस्सा आती है कि वो लिन सच में कितनी चालाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ से चुपके से भागने वाली होती है। तभी ये सभी उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, कैसे कैसे वो यहाँ से जा सकती है, और वो लोग फिर उसे जेल भेजते हैं। फिर इसके बाद जिया यहाँ बेहोश हो जाती है। तो ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब जिया को होश आता है तो वो सोचती है कि मुझे बता दो, क्या मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास अब कितना टाइम बचा है। तो यहाँ पर शिया कहता है कि 1 महीना। तो वो कहती है कि अब मैं इतनी जल्दी जाऊंगी। तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, एक्चुअली तुम प्रेग्नेंट हो। जिया तो शौक होती है कि वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी, और उससे पहले उसकी सिस्टर को होना चाहिए था। शिया तो बड़ा खुश होने लगता है कि मैं डैडी बनने वाला हूँ। और फिर यहाँ यून भी उसे समझाने लगती है कि हम लोग है ना, हम लोग अच्छे से बेबी का ख्याल रखेंगे। और फिर जो भी कहने लगता है कि जी अब तुम किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो और तुम्हें तो और पैसे भी मिलने वाले हैं। तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह। फिर ये सभी घर आ जाते हैं और जिया का अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। तभी इतने में जो और यून भी गुड न्यूज सुनाते हैं कि यून भी प्रेग्नेंट है। तो फिर ये सुनते के साथ ही, तो ये सुनकर मॉम तो और खुश हो जाती है कि अब घर में डबल खुशी आने वाली है। और फिर ये पूरी फैमिली साथ में फोटो लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।